नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोई सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। नम मंगलमय मंगलकरण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविध भव दुखन के, करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज नंबर 488। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। देखो क्या कह रहे हैं, जैन धर्म मानते हुए भी आत्मा को न समझकर, आत्मा का अनुभव न करके, पर्याय दृष्टि रहकर अपने आप को अनुभवी धर्मात्मा मान लेने वाले मिथ्या दृष्टि 3 का वर्णन किया, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। अब ये चौथे प्रकार के मिथ्या दृष्टि है। ये सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। ये संतुष्ट नहीं है वर्तमान पर्याय में, पर ये दृष्टि को ठीक करने का प्रयत्नशील है, आत्मा का अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील है, धर्म मार्ग में लगने के लिए प्रयत्नशील है। तो किस प्रकार से प्रयत्न करते हैं, तो आत्मा का अनुभव होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन हो, ऐसी बात इस प्रकरण में होगी। सम्यक्त्व सन्मुख, देखो क्या कह रहे हैं, जो है तो मिथ्या दृष्टि, पर जो अपनी भूल स्वीकार करके भूल को दूर करने में लगे, तो उसको सम्यक्त्व सन्मुख कहा है। अब कैसा होता है, किस प्रकार का, देखो परिणाम हमारे करने से नहीं होते, जो पर्याय जैसी होनी होती है वैसी होती है। ये सब जिन आगम से सुना, पर उससे निश्चयाभास हो जाता है। अपने अनुभव का प्रयत्न किस प्रकार से ज्ञानियों के होता है, किस प्रकार से धर्मात्मा का होता है, उसका करने से होता है, ये बात नहीं कहना चाहते। हम मिला मिला के कार्य करेंगे तो नहीं होगा, समझने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में आएगा। आत्मा ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान है, ये समझने का कार्य कर सकता है और समझने का कार्य करे। उसके लिए ये कह रहे हैं, देखो सम्यक्त्व सन्मुख। अब सम्यक्त्व के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है, उनका निरूपण करते हैं। टोडरमल जी की बात है तो मिथ्या दृष्टि, देखो स्पष्ट लिखा है, पर सम्यक्त्व सन्मुख है, उनको सम्यक्त्व हो सकता है। तो कैसे जीवों को हो सकता है, किस प्रकार के परिणाम चलते हैं उस जीव को हो सकता है, उसकी ये कथा है। देखो, कोई मंद कषायादि का कारण पाकर, देखो सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी कषाय की मंदता किसी कारण से सहज रूप से मंद तीव्र कषाय होती रहती है जीव में। तो मंद कषाय का कारण पाने से पाकर मंद कषाय हुई और ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षोभशम हुआ। ज्ञानावर्णादि कर्म 8 प्रकार के कर्म, ज्ञानावर्ण कर्म का क्षोभशम इतना हुआ, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण, मोहनीय मंद हुआ, अंतराय कमजोर हुआ।
तो ये कर्मों का थोड़ा सा क्षोभशम व्यक्त हुआ। देखो ये हमारे मनुष्य पर्याय में हो चुका है, इतनी शक्ति तो हमें मिली है, तो क्या करता है, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। अब शक्ति मनुष्य पर्याय में ये शक्ति पाई जाती है, दूसरे त्रियंचों में भी संगी पंचेंद्रिय में पाई जाती है, पर विचारिक शक्ति कमजोर होती है, कदाचित हो कदाचित ना हो। शब्दों का शब्द नहीं है, भाषा वर्गणा उनके नहीं है, तो मनो ऐसा होने से उनको चांसेस कम, पर ये मनुष्य पर्याय में ये शक्ति मिली है, तत्व विचार की शक्ति हुई है। ये मनुष्य पर्याय का सफल बना इसी में है कि हम धर्म मार्ग में लग जाएं, मिथ्यात्व मिटकर सम्यक्त्व प्रकट हो और हम मार्ग में लगे जाएं। ये हमारी बुद्धि का सदुपयोग है। बुद्धि का सदुपयोग दुनिया की इज्जत बढ़ाने में, दुनिया में नाम रोशन करने में, दुनिया में बड़ा बनने में नहीं है। ये बात अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। देखो एक बात तो ये कि क्षोभशम हुआ है किसका, ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, मोहनीय का, अंतराय का, तो उससे क्या हुआ, तत्व विचार की शक्ति हुई। एक बात तो ये ज्ञान मंद क्षोभशम हुआ ना, तो तत्व विचार की शक्ति हुई। मोह मंद हुआ, देखो तत्व विचार की शक्ति हो पर मोह तीव्र हो तो सुनने का भाव नहीं आएगा। मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, और बाह्य निमित्त बाहर में भी सहज रूप से ऐसा पुण्य का उदय, ऐसा उदय आया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु, देव गुरु शास्त्र आदि का संयोग हुआ, निमित्त मिले, उपदेश देने वाले गुरु मिले, उपदेश देने समझने के लिए शास्त्र मिले, और देव सामने भगवान वीतरागी परमेश्वर सर्वज्ञानी परमात्मा का संयोग हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ये देखो कितनी बातें ली है, तत्व विचार की शक्ति हुई, मोह मंद हुआ, तत्व विचार का उद्यम हुआ, और बाहर में निमित्त रूप से देव शास्त्र गुरु मिले, उनका उपदेश सुनने को मिला। ये चार बातें, तो ये चार बातें तो हमको मिली हुई है, सामने दिख रही है। अब उससे आगे देखो, ये मिलते हुए भी जीव संतुष्ट हो जाता है, हम धर्मात्मा हो गए। उस संतुष्टि का इनकार करके अपना प्रयत्न करने की बात कर रहे हैं। देखो वहां अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के क्या कार्य है, देव गुरु धर्मादि के, जीवादि तत्वों के, और निज पर के, और अपने अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर, क्या कहना चाह रहे। अरे आज तक देखा देखी और दिखाने के लिए कार्य किए, अपना प्रयोजन साधने का काम नहीं किया। ये बाहर में तो ये मिल गए, ये तो मिले हुए हैं, पर खुद ने अपना प्रयोजन नहीं साधा। अपना प्रयोजन क्या है कि मोक्ष मार्ग क्या है, सच्चे देव गुरु धर्म क्या है, 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व कैसे हैं, मेरा और मेरा क्या है और पर का क्या है, मैं कौन हूं और मुझसे जुदे पदार्थ कौन से हैं, और मुझे हितकारी क्या है अपने अंदर में परिणामों में। ये बाहर में पर है वो तो अलग हो गया, एक बात मेरा और पर। अब मेरे में हितकारी और अहितकारी भाव क्या है, ये इत्यादि का उपदेश मिला गुरु से, और क्या किया, सावधान होकर ऐसा विचार किया। देखो क्या कह रहे हो, सावधान होकर। अरे धर्म मार्ग में लगने के लिए अपनी विचार शक्ति का सदुपयोग विचार करने में करना है। कहीं मानने का धर्म नहीं है, जिन धर्म किसी के कहना मानने का नहीं है, अपने में निर्णय करने का है। तो ये विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। देखो क्या कह, ये विचार आया कि ये मोक्ष मार्ग, देव गुरु धर्म, जीवादि तत्व, अपना पर का भेद ज्ञान, हितकारी अहितकारी भाव, इनके बारे में तो मुझे खबर ही नहीं।
आज तक सुनने को मिला पर कभी विचार किया नहीं। और मैं भ्रम से, देखो ये भ्रम अनादि का मिथ्यात्व, मोह महामद पियो अनादि, भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। क्या कह रहे, वर्तमान जो अवस्था मिली, मनुष्य बना तो अपने आप को मनुष्यों में नाम ऊंचा करना है, मनुष्यों में बड़ा दिखना है, लोग मेरी वैल्यू करें। अरे क्या किसकी वैल्यू और किसका क्या चाहता है। परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। क्या कह रहे, ये अवस्था तो थोड़े काल की है। ये मनुष्य पर्याय कितनी, 50-100 वर्ष की, अभी तो आयु भी कम। आदिनाथ भगवान के टाइम तो लाखों करोड़ों वर्ष की, 84 लाख पूर्व, और एक पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष का होता है। और जहाँ विदेश क्षेत्र में करोड़ पूर्व वर्ष की आयु होती है मनुष्यों की, पर यहाँ तो छोटी, वो भी छोटी है, करोड़ पूर्व वर्ष भी छोटे हैं। एक पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष का होता है। ऐसे ऐसे करोड़ वर्ष की आयु, ऐसी आयु भी अनंत बार मिली। तो ये भी स्थिति छोटी है। पर वर्तमान तो अरे यार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने वालों ने हमारे लिए लिखे हैं, तो हमारी तो आयु बहुत छोटी, ये 100 वर्ष तो कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम आयु 100-120 हो सकती है। तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, सामने सुनाने वाले सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, भगवान का उपदेश मिल रहा है, वस्तु स्वतंत्रता समझाई जा रही है। इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। ये ऐसा विचार अंदर में आवे तो सम्यक तो सन्मुख हो रहा है, कहा जावे। ये विचार बनाने से, ये बना के मैं कर लूंगा, वो तो कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार है। ये विचार सहज आवे, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ये विचार आता। अरे दुनिया क्या कहना चाह रहे हैं भगवान, दुनिया को समझाने के लिए नहीं है। धर्म किसी को समझाने का बात नहीं है, खुद के समझने की चीज है। अपने समझने की चीज है, स्वयं को, अपने भगवान को देखने की चीज है। दुनिया के भगवान को देखे अनंत बार। तीर्थंकर परमात्मा ने भी सामने तीर्थंकरों को देखा, तब तक कल्याण नहीं हुआ। जब अपने भगवान आत्मा को देखा तो खुद भगवान हो गए, 3 लोक के नाथ बन गए। प्रयोजन भाषित होता है, ऐसा विचार कर। ये मेरे प्रयोजन के लिए कहा जा रहा है। अरे गुरु समझा रहे हैं, गुरु को कोई लेना देना नहीं, हमसे कुछ लेना नहीं चाह रहे। अरे दिगंबर संत जिनको आहार की भी अपेक्षा नहीं, कोई दे तो दे, नहीं दे तो नहीं, अंतराय नहीं होगी तो मिलेगा, अंतराय होगी तो नहीं मिलेगा। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया, उसका निर्णय करने का, उसका अंदर में विचार करने का उद्यम किया। अब कैसे उद्यम करना, उद्यम किया तो करना कैसे, कि वहां उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। देखो 3 बातें ली, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। अरे बिना परीक्षा के धर्म नहीं होता है। अरे हमारे गुरु ने कह दिया, बस हम तो ये बात मानते हैं। हमारे बड़ों ने कह दिया, ये हमारे गुरु, तो हम उनको गुरु मानते हैं। अरे अपना विचार करना, परीक्षा करके निर्णय करना गुरु का। अरे हम दुनिया में गुरु जिसको बना रहे हैं वो हमारा कल्याण का उपदेश दे तो गुरु है ना, और हमारा कल्याण हमसे होना है, ये बात कहने वाले सदगुरु है। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश्य हुआ। देखो इन 7 तत्व के जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये नाम सीखना, नाम याद किया, फिर उनका परिभाषा याद की, परिभाषा समझी। जीव किसे कहते हैं, अजीव क्या है, आश्रम क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, और पुण्य पाप क्या है। फिर उनका लक्षण जाने कि जीव का लक्षण जानना देखना, अजीव का लक्षण ज्ञान जानना देखना नहीं। जिसमें जानना देखना नहीं वो अजीव, जिसमें जानना देखना वो जीव। जो दुखदाई आत्मा को वो आश्रव, कर्मों का आना आश्रव और आत्मा में दुखदाई भाव आश्रव, और उसमें अटकना बंध,
आश्रव में अटकना बंद, कर्मों का आकर चिपकना ये बंद। दो है आश्रव बंद, कर्म में और जीव में। कर्मों का आना रुकना उसका नाम संवर, और ये विकारी भाव का एक बार स्टॉप होना, स्वरूप सन्मुख होकर निर्विकल्प दशा, उपयोग शुद्धोपयोग दशा, एक बार प्रकट होकर शुद्धता की शुरुआत वो संवर, और शुद्धता की वृद्धि वो निर्जरा। कर्मों का आना रुकना वो कर्मों की संवर, और कर्मों का खिर जाना ये कर्मों का निर्जरा, और पूर्ण कर्म समाप्त हो जाने, अपने में से पूरे विकारी भाव नष्ट हो जाने, इसका नाम मोक्ष। फिर उनका लक्षण, ये लक्षण जाना, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, अब विचार करना। फिर ये बात सुन ली, ये बात याद हो गई, तो फिर ये देखो शास्त्र जिनवाणी पढ़कर ये बातें समझी की, तो फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। ये परीक्षा करे, फिर विचार करे कि ये बात कही गई आश्रव दुखकारी है कि नहीं, खुद को दुख लगता है कि नहीं लगता आश्रव भाव से, अंदर में कषाय उत्पन्न होती है, राग द्वेष मोह भाव उत्पन्न होते हैं तो दुख लगता है कि नहीं लगता है, मिथ्यात्व दुखदायी है कि नहीं है, सम्यक दर्शन सुखदायी है कि नहीं, ऐसा विचार करे। वहाँ नाम सीख लेना, देखो अब आगे, और नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। बस इसमें तो उपदेश कार्य, इसमें हमारा कुछ नहीं। जैसा उपदेश दिया गुरु ने, सदगुरु ने उपदेश दिया, सदगुरु ने जीव अजीव आश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्ष आदि बात कही, देवगुरु धर्म सामने मिले, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, निज पर के कल्याण की बात की, अपने पराये की पहचान की बात की, हितकारी अहितकारी भावों की बात की, तो उनका नाम तो सीख लेना और लक्षण जान लेना। ये दो बातें तो उपदेश के अनुसार है, जैसे उपदेश दिया वैसा याद कर लेना। अभी इतना तो याद करने की बात है, ये तो खुद को करना है, ये तो याद तो खुद को करना है, पर ये याद कर लेना, उसमें बुद्धि वगैरह लगाने की बात नहीं है। और परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। अब परीक्षा करना है कि कौन सा भाव क्या है, इसमें अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में, क्या कहा, अरे सारी दुनिया का संपर्क छोड़कर अपनी आराधना में लगे, एक तरफ बैठ के, दुनिया से बैठने की बात नहीं है, भावों में बैठ जाए, अपने उपयोग में विचार करे कि ऐसा जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। जो उपदेश दिया गया वस्तु स्वरूप वैसा ही है कि अलग प्रकार का है। 6 द्रव्य बताए, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, तो वैसे ही है कि अन्य प्रकार है। जीव अजीव आश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्ष जैसे तत्व बताए वो वैसे ही है कि अन्य प्रकार है। अब वहाँ अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे, अनुमान लगावे कि ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा हो तो ऐसा हो। अगर आश्रव है तो दुखदाई है, आश्रव मिट जाएंगे, आना रुक जाए, कर्मों अंदर में विकारी भाव नहीं हो तो सुख मिलता है, विकारी भाव से दुख होता है, क्रोध आता है दुख होता है, मान आता है तो दुख होता है। हमारे अंदर में अगले के ऊपर अगले का कोई लेना देना नहीं, अगले ने क्या किया वो तो दूसरे का उसकी पर्याय है। हमारी पर्याय में जो क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं तो उससे दुख होता है, और आत्मस्वरूप में एकाग्रता में सुख होता है। जो पर्याय आत्मा में अपनापन करती है वो सुखी होती है, ऐसा निर्णय करे। अथवा उपदेश तो ऐसा है, उपदेश तो ये दिया है, अब ऐसा न माने तो ऐसा होगा, अगर नहीं माने तो क्या होगा। जो दुखदायक है उसको सुखदायक मान लिया, पुण्य को सुखदायक मान लिया, पुण्य परिणाम दुखदायक, पुण्य बंध दुखदायक, पुण्य बंध को सुखदायक मान लिया तो कैसा होगा, संसार बढ़ेगा। अनुकूल संयोग मिलेंगे तो संयोग से, संयोगों में सुख है नहीं, हमने माना है मिथ्या भ्रम से, तो ये संयोग बढ़ेंगे, संयोग बढ़ने से लाभ क्या। सो इनमें प्रबल युक्ति कौन है, विचार करें कि ये क्या किस प्रकार का है, प्रबल क्या है, प्रबल युक्ति कौन है, कौन से विचार से ये बात समझ में आता है, दुनिया में किस प्रकार की बात करने से ये बात हमारी समझ में आती है कि नहीं आती है, हमको क्या दुखदायक और क्या सुखदायक।
ये अंदर में उपयोग ले जाकर देखने की बात है, आत्म सन्मुख परिणाम करके देखने की बात है। हाँ। और निर्बल युक्ति कौन सी है कि निर्बल मीन्स जिससे नुकसान होता है, कोई युक्ति ऐसी है जो नुकसान कारक है तो वो समझे। हाँ, जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने। जो सत्य कहा गया, जिस युक्ति में प्रबलता हो, जो युक्ति पावरफुल हो, उसको सत्य जाने। तथा यदि उपदेश में अन्यथा भाषित हो, सत्य भाषित हो, अब ये उपदेश है तो हमारी विचारधारा और उस उपदेश में डिफरेंस कैलकुलेट करे, और अन्यथा भाषित हो, अलग लगे, उपदेश कुछ और कह रहा है, हमको कुछ अलग लग रहा है, हमको तो अनुकूल संयोगों में सुख भासता है और भगवान तो कह रहे हैं पुण्य के उदय में दुख है, अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार न हो, अब खुद का निर्णय न कर पाए, विचार करने पर निर्णय न हो, बुद्धि का उपयोग करने पर निर्णय न हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे। ये अंदर में प्रश्न का समाधान नहीं मिले, अपने को लगे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है और ये कुछ ऐसा कह रहे हैं, ये बात किस प्रकार से सत्य होगी, तो युक्ति न्याय से गुरु समझाएंगे। तो गुरु से पूछे, अपने से ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा समझदार हो, आत्म अनुभव में विशेष हो, उनसे पूछे और वे उत्तर दे, उसका विचार करे, फिर उत्तर दे, उसका विचार करे कि ऐसे है, ऐसे ऐसे। ज्ञान में गे ज्ञात होते हैं, तो गे ज्ञान में घुसते हैं क्या? नहीं घुसते हैं। हमको घुसते लग रहे हैं तो घुसते लग रहे तो भूल है, ज्ञान में गे प्रवेश नहीं किया, ज्ञान रहा, गे रहे, गेयों के कारण ज्ञान नहीं है, ये बात समझने का प्रयत्न करे। इस प्रकार विचार करता रहे जब तक निर्धार न हो। अरे गुरु ने कहा, अरे तू तो चैतन्य भगवान अनंत गुणों का पिंड, मोक्ष करना नहीं है, मोक्ष स्वरूप हो, सुख का पुतला हो, तो ये ऐसा जब तक निर्धार न हो तब तक प्रश्न उत्तर करे। अरे हमें निर्धार हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ करना तो पड़ेगा। गुरु कह रहे हैं कि करने से दुख होता है, कर्तृत्व बुद्धि अहंकार है, कर्तृत्व बुद्धि दुखदायक है, पर का ज्ञाता बनना भी दुखदायक है, पर के कार्यों में हस्तक्षेप करना दुखदायक है, और मुझे तो उसमें आनंद लगता है। तो ये निर्णय करे, गुरु से पूछे कि लगता है कैसे, इसका समाधान क्या है। अथवा समान बुद्धि के धारक हो, फिर दो इक्वल पंडित विद्वान, जो भी समझदार, आत्मा के समझदार, पंडित विद्वान का ज्ञान के क्षोभम की बात यहाँ नहीं है, समान बुद्धि के धारक हो, उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे कि मुझे तो ऐसा विचार आता है, मुझे तो इस प्रकार लगता है, ऐसा कहे, और प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। देखो क्या कह रहे हैं, ये 5 अंग कहे वो बता रहे स्वाध्याय के, वाचना, प्रचना, क्या कह रहे हैं, आमनाय, प्रश्न और उपदेश, ये 5 प्रकार से धर्म को समझना है। हाँ, तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार। फिर देखो प्रश्नोत्तर में जो निर्णय हो उसका विचार करें। अरे मैं ज्ञाता भगवान, चैतन्य भगवान, भगवान आत्मा, अनंत गुणों का पिंड मैं हूँ, ऐसा भाषण नहीं भास रहा है तो क्या है, ये शरीर तो मेरा, शरीर का काम तो मैं कर सकता नहीं, इस वाणी का काम मैं कर सकता नहीं, जगत के काम मेरे द्वारा नहीं होते हैं, जिस द्रव्य की जो पर्याय स्वतंत्र होती है। एकांत में विचार करे, एक तरफ बैठ के का मतलब अपने अंदर में उपयोग को ले जाके, दुनियादारी की बात से छूटकर, पंचेंद्रिय विषयों की तरफ का उपयोग हटकर आत्मसन्मुख उपयोग करने का प्रयत्न करे, विचार करे। और इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में, देखो विचार करते करते अंतरंग में जैसा उपदेश दिया है वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित न हो। ये मेन पॉइंट है। अरे किसी को कहा 1 गिलास
पानी लाओ, तो ग्लास लावे, एक ग्लास लाओ, पानी लाओ, पानी पीना है। तो जब भाव भाषित ना हो, ये पानी पीने के लिए मंगा रहे हैं कि नहाने के लिए मंगा रहे हैं। किसी ने कहा पानी लाओ, अब पानी लाओ, वो नहाने के लिए मंगा रहे तो बाल्टी में जल लाएंगे, और पीने के लिए मंगाएंगे गिलास में लाएंगे। ये ऐसा सब भाव समझ में आना चाहिए, क्या कहना चाह रहा है अगला। ऐसा भाव खुद को भाषित हो तो आत्मा समझ में आया कहा जाए। खुद को लगे ये शरीर मेरा है नहीं, इस शरीर का कार्य मेरे द्वारा किया जाता नहीं। शरीर के कार्यों का कर्ता बनकर मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, मेरा नुकसान कर रहा हूं, मैं तो आत्मा चैतन्य भगवान हूं। ऐसा भाव भाषित न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। क्या करे? ये प्रयत्न करता रहे, विचार करता रहे। अरे क्यों नहीं, मैं तो ये काम 5 मिनट में कर लूँगा, होता नहीं है 15 मिनट तक। तो मेरे करने से होता तो 5 मिनट में होना चाहिए, मेरी इच्छा से होता तो। और इच्छा मेरी बनाई नहीं है, इच्छा दुखदाई है, ये समझ में आवे। ऐसा भाव खुद को लगे कि इच्छा में दुख है और इच्छा के अनुसार कार्य जगत के होते नहीं है, तो इच्छा का आग्रह समाप्त हो। ज्ञान में जैसे पदार्थ परिणमन करते हैं वैसे ज्ञात होते हैं, तो पदार्थ ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। ज्ञान रूप रहता है, पदार्थ जानने की ज्ञान को अपेक्षा नहीं है। इसलिए मैं चेतन भगवान हूँ, ऐसा भाव भाषित न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। तथा अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है, अब दूसरे लोग बात करते हैं, बहुत तरह से बात करते हैं, दुनिया में बहुत चलती है कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार की। घर में ऐसा, बहू के साथ ऐसा, सास के साथ ऐसा व्यवहार करो, भाई के साथ ऐसा व्यवहार करो, इस प्रकार रहो, इस प्रकार ऐसे अच्छा करो, ऐसे बुरा करो। जो भी बात दुनिया में चलती है कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार पूर्वक पर्याय दृष्टि से 50 बातें हैं, सब व्यवहार है। व्यवहार की बात करें और निश्चय स्वरूप नहीं समझे तो वो व्यवहार वास्तव व्यवहार भी नहीं है, ये बात भी समझ में आवे। तो जैसा उपदेश दिया तो अन्य मति उपदेश दे कि भगवान करता है, कोई न कोई करता होना चाहिए। अरे करते करेंगे कैसे? 6 द्रव्य स्वयं से परिणमन करते हैं, किसी और से करते हैं। किसी ने इतने जीवों का काम हो रहे हैं, कौन कराने वाला है? ऐसा विचार करें, उससे जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो, वह संदेह हो, अलग लगे, अगला भगवान करता मान रहा है या हमारे द्वारा किया मान रहा है, हम ये मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे। तो जैन धर्म में डाउट आ जाए, अरे ये तो कह रहे हैं वास्तव में हम चाहते हैं, हमने ये काम चाहा और कर दिया, अब चाहते ही हुआ क्या? विचार करें, डाउट आवे ने, तो डाउट आवे ये कि देखो हो गया तो ये तो करने से होता होगा। अरे भगवान नहीं कर सकते तो हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा विचार करें, संदेह हो तो विचार करे, जिन आगम के अनुसार निर्णय करे और पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करे। ऐसा उद्यम करने पर इस प्रकार का प्रयत्न करने पर जैसा जिनदेव का उपदेश है वैसा ही सत्य है, ये निर्णय करने पर निर्णय होता है। अरे भगवान ने कहा मैं चैतन्य भगवान, सबके लिए, मैं मेरे लिए बोलूं, मैं चैतन्य भगवान ज्ञान दर्शन का पुतला, जिसमें जानना देखने का काम होता रहता है, करता नहीं है। दर्पण में जैसे प्रतिबिंब पड़ते हैं वैसे ज्ञान में गेयों के प्रतिबिंब है, गे ज्ञान रूप होते नहीं है। ऐसा ज्ञान का निर्णय करे। जैसा भगवान का उपदेश है वैसा ही सत्य है, ये समझ में आवे और मुझे भी इसी प्रकार भाषित तो खुद को भी वैसा ही लगने लग जाए। अरे ये शरीर के काम मेरे द्वारा नहीं किए जाते, होते हैं, उनको जानता हूँ, जानने में आ रहे हैं, पर ज्ञान का काम है, उसमें आवे या नहीं आवे वो तो बाहर पड़े हैं।
मुझे भी इसी प्रकार भाषित होता है, ऐसा निर्णय होता है, विचार करें तो। क्योंकि जिन देव अन्यथावादी नहीं है, जिनेन्द्र परमात्मा सर्वज्ञानी का उपदेश, जिन्हें सर्व ज्ञान हुआ है, उनका जो उपदेश है वो अन्य प्रकार से नहीं होता है। ये बात समझ में आ जाए तो हमारा कल्याण हो। आगे और भी बात इस प्रकार से सच्चे मार्ग में कैसे लगना उसके बताएंगे। हम निर्णय करने का प्रयत्न करें, अपने तो सम्यक तो सन्मुख कहे जाएं, निर्णय हो जाए तो अपने में लीनता करें। इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जिनवाणी मात की जय।